सड़कों पर विरोध हो रहा है, सड़कों पर प्रदर्शन हो रहा है और ये तस्वीरें पूरे देश से हर जगह से आ रही है। पुलिस के साथ सीधा आमना सामना आप देख रहे होंगे। वाटर कैनन का इस्तेमाल हो रहा है, पुलिस कर रही है और हंगामा बरपा है। कई हालात तो यह है कि प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर वाले पोस्टर के चेहरे पर कालिख तक पोंछ दी गई। देखिए पोस्टर। और बात इतनी नहीं, हमने कहा ना, हर राज्य से कमोबेश ऐसी तस्वीरें आ रही हैं और कई ऐसे ऐसे पोस्टर हैं जिसे देखकर आप खुद हैरान हो जाएंगे। और ये तस्वीरें, ये बवाल क्या वाकई में 1 दिसंबर से पहले का ट्रेलर है क्या? आप कहेंगे ऐसा क्यों? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संस्कृति सेन। आज बात इसी मुद्दे की करेंगे। दरअसल ये किसी एक राज्य की तस्वीर नहीं है। देश भर से, हर राज्य से लगभग ऐसी ही तस्वीरें क्यों आ रही हैं? विपक्षी पार्टी के कार्यकर्ता जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, या फिर कह लीजिए कि एक जन आंदोलन, वो आंदोलन खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा है। कल तक तो सिर्फ ये कहा जा रहा था कि भाई ये तो गिने चुने राज्य हैं, मुट्ठी भर राज्य हैं, या आंदोलन वहीं तक सीमित है, प्रदर्शन। मगर हकीकत क्या है, एक एक करके तमाम तस्वीरें हम आपके सामने रखेंगे कि कैसे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सड़कों पर किस कदर प्रदर्शन हो रहा है। सबसे पहले बात करते हैं हरियाणा के उस बड़े आंदोलन की जो अभी कुछ दिनों से तेजी से फैल रहा है। कांग्रेस और युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर हैं। उन्होंने चुनाव आयोग की दीवारों पर पोस्टर लगाए हैं जिसमें आरोप है कि चुनाव प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर फर्जी वोटिंग की जा रही है। अलग अलग जिलों में ये पोस्टर्स देखे गए हैं, जैसे कि कुरुक्षेत्र, करनाल और अंबाला में। कांग्रेस नेता और युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता आरोप लगा रहे हैं कि लगभग 27 लाख से अधिक फर्जी वोटिंग हुई है, जिसमें चुनाव आयोग और भाजपा की मिली भगत का आरोप है। राव नरेंद्र सिंह, रणजीत सिंह सूरजवाला, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदय भानु चिप जैसे नेताओं ने इस खेल को लोकतंत्र का धोखा बताया है। प्रदर्शनकारियों ने वोट चोरी के पोस्टर चुनाव आयोग की दीवारों पर चिपकाए और चुनावी गड़बड़ी का सामना करने के लिए धरना प्रदर्शन जारी रखा। सरकार और चुनाव आयोग इस पूरे प्रकरण पर खामोश है या फिर सुनवाई कर रही है, यह अभी स्पष्ट नहीं है। लेकिन कांग्रेस का दावा है कि इस खेल में करीब 25 लाख फर्जी वोट डाले गए हैं और यह सब चल रहा है चुनाव के दौरान ही। अभी हाल ही में कांग्रेस नेता राव नरेंद्र सिंह और रणजीत सिंह सूरजवाला ने आरोप लगाया है कि चुनाव में बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी की गई है। उन्होंने कहा कि चुनावी प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर मतदाता फर्जी ढंग से जोड़े गए हैं और वोट बदलने का काम चल रहा है। युवा कांग्रेस का भी एक कदम है पोस्टर अभियान। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर कहा है कि चुनाव आयोग की दीवारों पर पोस्टर लगाए गए हैं जिसमें फर्जी वोटिंग का आरोप है। ये पोस्टर्स दिल्ली में भी लगाए गए हैं जहां चुनाव आयोग मुख्यालय स्थित है। सवाल ये उठता है कि ये सब क्यों हो रहा है? क्या चुनाव प्रक्रिया में कोई छेड़छाड़ हो रही है? क्या चुनाव आयोग कोई कदम उठा रहा है या फिर सब कुछ चुपचाप चल रहा है? जयपुर की ये तस्वीर देखिए जिसका जिक्र भी हमने किया था, जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। जयपुर की ये तस्वीरें हैं जहां पर चुनाव आयोग के खिलाफ जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन हो रहा है। अब ये फुल स्क्रीन देखिए आपके सामने, पुलिस से दो दो हाथ हो रहे हैं। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर दिखाई दे रही हैं, आप देख सकते हैं। और बाकायदा जयपुर की ये तस्वीरें खूब वायरल हो रही हैं। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता पुलिस के साथ आमना सामना करते हुए और बैरिकेडिंग्स फांदते हुए आप देख रहे होंगे। पुलिस है, सुरक्षा बल है, सब है, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता यूथ कांग्रेस के ब्रिगेड मानने को तैयार नहीं। जबरदस्त तरीके से अपनी आवाज को बुलंद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वाटर कैनन आप देख रहे होंगे कार्यकर्ताओं पर इस्तेमाल हो रहा है। अब ये तस्वीरों के बाद अगर आपको ये लग रहा है कि ये मामला सिर्फ जयपुर तक का है, ना, जयपुर का नहीं। आप देखते रहिए तस्वीरें एक एक करके। अब आइए पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल देखिए, पश्चिम बंगाल में किसकी सत्ता है? ममता दीदी की। सत्तारूढ़ दल तृणमूल कांग्रेस। और देखिए सड़कों पर किस तरह से आपके सामने ये स्क्रीन पर तस्वीरें देखिए। बीएलओस को उत्पीड़ित, प्रताड़ित करने का आरोप लगाया टीएमसी ने और सड़कों पर किस तरह से विरोध हो रहा है आप देख सकते हैं। यह आरोप है चुनाव आयोग पर कि चुनाव आयोग की मनमानी की वजह से लोग अपनी जान दे रहे हैं। बीएलओ, टीएमसी आरोप लगा रही है और किस कदर सड़कों पर उतरकर टीएमसी दिखाई दे रही है। ममता दीदी की ये राजनीति का स्टाइल है। देखिए ऐसा लग रहा होगा कि हर कार्यकर्ता जैसे सड़क पर उतर आया हो। ये तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहा होगा। अब पश्चिम बंगाल के बाद सीधा रुख करते हैं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश आइए। आंध्र प्रदेश की तस्वीर भी बहुत दिलचस्प है। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी का जो नारा है वोट चोर गद्दी छोड़ वाला, हर जगह पोस्टर लगाए जा रहे हैं। देखिए अभी आपकी स्क्रीन पर पोस्टर लगाए जा रहे हैं। आंध्र प्रदेश जहां पर बीजेपी के सबसे बड़े सहयोगी चंद्रबाबू नायडू की सरकार है।
नायडू जी की सरकार और वहां पर सड़क पर यह आलम, राहुल गांधी और उनके समर्थन के पोस्टर। अब एक और तस्वीर दिखाते हैं। तस्वीर अब आई है आंध्र प्रदेश के बाद हरियाणा आई है। हरियाणा का आलम देखिए क्या है। एक शख्स नरेंद्र मोदी की तस्वीर पर, वो तस्वीर वाले पोस्टर पर लिख रहा है वोट चोर गद्दी छोड़, और ये वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। यूथ कांग्रेस ने इसे शेयर किया है, यूथ कांग्रेस ने। और बाकायदा एक और पोस्टर दिखाते हैं आपको। ये पोस्टर देखिए, आपने वो फिल्म देखी होगी नमस्ते लंदन करके, उसी का एक पोस्टर बनाया गया है नमस्ते ब्राजील करके। इस पोस्टर में लिखा गया है नमस्ते ब्राजील। चेहरा आपको दिखाई दे रहा होगा, उसी ब्राजीलियन मॉडल का है जिसको लेकर राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि इसी ब्राजीलियन मॉडल ने 22 जगह, अलग अलग जगह पर हरियाणा में इसका चेहरा लगाकर वोटर लिस्ट में दिखाई दिया था। यानी इस ब्राजीलियन मॉडल का चेहरा दिखाई दिया था 22 जगह वोट। एक शख्स का पोस्टर अब दिखाई दे रहा होगा आपको, साथ में मोदी दिखाई देंगे। यानी आप देखिए, जयपुर हो, आंध्र प्रदेश हो, हरियाणा हो, पश्चिम बंगाल हो, हर जगह की तस्वीर है। अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं। तमिलनाडु की तस्वीर देखिए। ये है एम के स्टालिन, मुख्यमंत्री। उन्होंने बाकायदा इस तस्वीर को शेयर किया है और देखिए कितना बड़ा आंदोलन एसआईआर को लेकर ही यहां पर दिखाई दे रहा होगा। और एक जोर आजमाइश, तमिलनाडु की तस्वीरें बता रही हैं कि वहां भी अब जोर आजमाइश शुरू हो चुकी है। यानी आप इन तस्वीरों से यह समझिए कि जहां जहां विपक्षी पार्टियों की सरकारें हैं वहां तो पहले से ही आंदोलन हो रहा है। जहां जहां विपक्षी पार्टियों की सरकारें नहीं हैं वहां भी अब एक आंदोलन खड़ा हो चुका है। अब ये तस्वीरें एक बहुत बड़ा संकेत है, संदेश है। आप कहेंगे क्यों, कैसे? और ये सिलसिला जो है ना, अब ये बढ़ता जा रहा है। जो लोग ये सोचते हैं कि क्या हासिल होगा, क्यों ये प्रदर्शन हो रहा है, तो उन्हें बता दें कि ये एक ट्रेलर है। 1 दिसंबर से बहुत कुछ देश की सियासत में आपको बदलता हुआ दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि संसद का सत्र का आगाज होने जा रहा है और उससे पहले पूरे देश की अगर ये तस्वीरें सामने आ रही हैं तो क्या मोदी सरकार के लिए खतरे की घंटी है कि नहीं है? और खासतौर पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर, जिनको लेकर कहा जा रहा है कि विपक्ष महाभियोग भी ला सकता है। और बिहार चुनाव में जिस तरह से चुनाव आयोग की भूमिका रही, उसको लेकर तो सवाल पहले से ही खड़े हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा लग रहा था कि वो बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव आयोग इस चुनाव को जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इस तरह के आरोप लगे। सरकारी दौलत को, खजाने को लुटा दिया गया। 10-10 रुपए, 100-100 रुपए ठीक चुनाव के वक्त। कोई कुछ नहीं बोला। इसका जीता जागता प्रमाण यानी कि बिहार, वो राज्य जहां एक गरीब राज्य है, वहां पर खुलेआम सरकारी तिजोरी का इस्तेमाल किया गया सिर्फ चुनाव जीतने के लिए। बीजेपी ने सारी हदें पार कर दी, ये सबने देखा। हरियाणा से कैसे ट्रेनें चल के गई। एक वोटर जो है वो दिल्ली में वोट करता है, वो बिहार में भी वोट करता है। तो तमाम ऐसी चीजें सामने आई, लेकिन चुनाव आयोग ने चू तक नहीं बोला। और देश की मीडिया के बारे में तो आप जानते हैं, वो तो सरकार की सत्ता की जेब में है। यानी कि पूरी की पूरी एक ऐसी व्यवस्था बन चुकी है विपक्ष के लिए, जहां चुनाव विपक्ष को लड़ना अब बेहद मुश्किल हो गया है, नामुमकिन हो गया है। हकीकत यह है कि जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था में अगर विपक्ष को चुनाव लड़ना है तो सिर्फ बीजेपी के खिलाफ नहीं लड़ना होगा, पूरे सिस्टम के खिलाफ लड़ना है, जिसमें चुनाव आयोग भी शामिल है। अब बहुत से लोग कहते हैं कि भैया इसके लिए आप कोर्ट क्यों नहीं जाते? विपक्ष को कोर्ट जाना चाहिए, दरवाजा खटखटाना चाहिए, कोर्ट के भीतर सत्ता पक्ष को एक्सपोज करना चाहिए। लेकिन रुकिए, एसआईआर को लेकर क्या बंगाल की सरकार, तमिलनाडु की सरकार कोर्ट नहीं गई? कोर्ट गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जाने से क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट में तो बिहार के एसआईआर का मामला याद करिए। बिहार के एसआईआर का मामला भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और वहां बिहार में चुनाव निपट गया। एसआईआर का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और मुख्यमंत्री की शपथ भी हो गई। बात यहां पर सही है कि मसला लोकतंत्र का है, और लोकतंत्र में सबसे बड़ी बात यह है कि लड़ाई जनता की अदालत में लड़ी जाती है, जनता की अदालत में, और विपक्ष वही कोशिश कर रहा है। इन तस्वीरों को देखकर आपको क्या लगता है? ये जो हालात आप देख रहे हैं, क्या लगता है आपको कि आखिरकार अब ये सियासी लड़ाई किस दिशा में जा रही है? क्या वाकई में जो राहुल गांधी ने आह्वान किया है रामलीला मैदान में एक बहुत बड़ी रैली करने का, ये उससे पहले का ट्रेलर है क्या, जो ये प्रदर्शन की तस्वीरें आप देख रहे हैं? यानी बात बहुत आगे तक बढ़ चुकी है। पूरे देश की ये तस्वीरें जो आपको देश की होनहार मीडिया नहीं दिखाएगी। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।